Jai Hind icons, I hope you all are doing and obviously achieving great and I welcome all of you in our YouTube channel for the different। और अगर आपका एज 21 से लेकर 30 तक है, अगर आप स्कूल स्टूडेंट है और कॉलेज स्टूडेंट है तो ये वीडियो आपके लिए, बिकॉज टुडे आई एम गोना टू टॉक अबाउट फाइनेंशियल लिटरेसी जो कोई नहीं करता। तो मैं आपको फाइनेंस के बारे में भी आप सिखाने वाला अपने यूट्यूब चैनल पे, तो हमारा चैनल सब्सक्राइब जरूर करिएगा ताकि हम लोग आपको एक सक्सेसफुल लाइफ टॉपर बना सके। और इस वीडियो में आगे जाने से पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ कि अगर आप अपना इंग्लिश स्पीकिंग इंप्रूव करना चाहते हो, अगर आप इंग्लिश स्पीक सीखना चाहते हो तो मेरे पास एक 90 डेज का कोर्स है और ये है मेरा व्हाट्सएप नंबर। आप इसमें मुझे व्हाट्सएप कर सकते हो या फोन कर सकते हो और फिर देखिए आप मुझे बस अपना 90 डेज दीजिए, उसके बाद मैं आपका इंग्लिश स्पीकिंग कहाँ से कहाँ ले जाता हूँ। सो लेट्स कम बैक टू द वीडियो। तो मैं आपको आज फाइनेंशियल लिटरेसी के बारे में बता दूँ। तो सबसे पहला फाइनेंशियल लिटरेसी जो आपको मैं देना चाहता हूँ वो नंबर 1 ये है, व्हाट इज एसेट एंड व्हाट इज लायबिलिटी। तो चलिए समझते हैं एसेट क्या होता है और लायबिलिटी क्या होता है। तो रॉबर्ट टी कियोसाकी के हिसाब से एसेट एक ऐसा चीज है जो हमारे पैकेट में पैसा डाले और लायबिलिटी वैसा चीज है जो हमारे पैकेट से पैसा निकाले। मतलब एसेट ऐसा चीज जो समथिंग विच ब्रिंग्स मनी इन आवर पॉकेट एंड लायबिलिटी इज समथिंग विच ब्रिंग आउट मनी फ्रॉम आवर पॉकेट। जो हमारे पैकेट में पैसा डाले वो हो गया एसेट और जो हमारे पैकेट से पैसा निकाले वो हो गया लायबिलिटी। तो अभी आप सोचिए कि आपके पास कितनी ऐसे चीज हैं जो आपके पैकेट में पैसा डाल रहे हैं। मतलब कितने ऐसे एसेट अभी आपके पास है जो आपके पैकेट में पैसा डाल रहे हैं, और ये भी सोचिए कि आपके पास कितने ऐसे लायबिलिटीज हैं जो आपके पैकेट से पैसा निकाल रहे हैं। और अभी ये वीडियो को पॉज कीजिए, एक नोटबुक निकालिए और अपना एसेट का लिस्ट और अपना लायबिलिटी का लिस्ट लिख लीजिए कि मेरे पास हाँ ये एसेट है, ये लायबिलिटी। और ये देखिए कि आपके पास ज्यादा क्या है, ज्यादा आपके पास एसेट है या ज्यादा लायबिलिटी है। और 99% चांसेस है कि बहुत सारे लोगों के पास लायबिलिटी ज्यादा होगा ना कि एसेट। और अगर ऐसा है तो हम लोग को बहुत ज्यादा जरूरी है फाइनेंशियल लिटरेसी है, क्योंकि जितने भी अमीर लोग होते हैं वो सिर्फ और सिर्फ एसेट ही खरीदते हैं, सिर्फ और सिर्फ एसेट। पर हम लोग मिडिल क्लास और उससे भी नीचे, तो हम लोग सिर्फ शो ऑफ करने के चक्कर में सिर्फ लायबिलिटीज खरीदते हैं। तो आज से सिर्फ और सिर्फ आपको एसेट ही खरीदना, सिर्फ और सिर्फ। अगर मेरे पास 5 रुपए भी रहता है ना तो मैं सिर्फ एसेट ही खरीदता हूँ। अब सोचते हैं सर 5 रुपए में एसेट कैसे खरीद सकते हैं। चलो मैं बताता हूँ। चलो मेरे पास 5 रुपए है तो उस 5 रुपए का मैं या तो लेस या कुरकुरे खरीद सकता हूँ, या तो उस 5 रुपए का मैं चना या बादाम खरीद सकता हूँ। तो बताओ, मेरे लिए चना और बादाम तो एसेट होगा क्योंकि वो हम खाएंगे तो मेरा शरीर अच्छा रहेगा, लेकिन लेस कुरकुरे खाएंगे थोड़ा सा फैंसी दिखेंगे लेकिन मेरा हेल्थ तो खराब होगा। तो आज से सिर्फ और सिर्फ एसेट ही खरीदना, चाहे कुछ भी हो, सिर्फ और सिर्फ एसेट ही, राइट। और कल इसी समय मैं हॉस्पिटल में था, ये उसका वीडियो, और आज मैं घर आ गया हूँ, डिस्चार्ज हो गया हूँ। आज ये वीडियो को रिकॉर्ड करा क्योंकि मेरा ऐसा मानना है कि बहाना देना मना है, नो एक्सक्यूजेस, लाइफ चैलेंज। एनीवे, अब मैं आपको सेकंड टॉपिक फाइनेंस के बारे में पढ़ाता हूँ जिसका नाम है OPM, जिसका फुल फॉर्म होता है अदर्स पीपल मनी, किसी और का पैसा। जितने भी अमीर लोग होते हैं, इनफैक्ट मैं भी ऐसा ही करता हूँ कि मैं किसी और इंसान का पैसा इस्तेमाल करता हूँ खुद को अमीर बनाने के लिए। यस, बिल्कुल सही सुन रहे हो, किसी और इंसान का पैसा इस्तेमाल करता हूँ खुद को अमीर बनाने के लिए, किसी और इंसान का पैसा इस्तेमाल करता हूँ अपना कर्ज भरने के लिए। लाइक मेरे ऊपर 40,000 का कर्ज था, 40,000 का, तो मैं किसी और का पैसा इस्तेमाल कर रहा था अपना पैसा, अपना लोन देने के लिए। अब वो जानते हैं कैसे। सपोज मान लेते हैं कि मेरा इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स है, जैसा मैंने आपको बताया, इंटरेस्टेड हो इस नंबर पर मैसेज करना, ठीक है। और उसको मुझे एडवर्टाइज कराना है न्यूज़पेपर में, लेकिन मेरे पास 1 रुपया भी नहीं। तो मैं क्या करता हूँ, किसी लोन कंपनी से 5,000 रुपये का लोन ले लेता हूँ, ठीक है। और उस 5,000 से 1,000 मैं बैनर छपवा लेता हूँ, पैम्पलेट छपवा लेता हूँ और न्यूज़पेपर में सर्कुलेट करा देता हूँ और जगह जगह लगवा देता हूँ। अगर 1,000 में भी मैं मानता हूँ सबसे कम रेशियो, अगर 100 स्टूडेंट ही आते हैं, अब वो 100 स्टूडेंट मुझे 1,000 ही देते हैं, तो मेरे पास कितना हो जाएगा, समवेयर 1 लाख रुपीज़, 1 लाख। और मैंने लोन कितना का लिया था, 5,000। चलो मैंने 5,000 उसको रिटर्न कर दिया, चलो 2,000 इंटरेस्ट के साथ रिटर्न कर दिया, तो फिर मेरे पास कितना बचा, 93,000। मतलब मेरे पास 1 रुपया भी नहीं था, 0 रुपया से मैंने 93,000 बना लिया।
ऐसे ही सारे अमीर लोग करते हैं कि वो लोग किसी और का पैसा का इस्तेमाल करते हैं खुद को अमीर बनाने के लिए। और हम लोग क्या करते हैं, हम लोग लोन लेते हैं और लाइबिलिटी खरीद लेते हैं। यही हमारा थर्ड टॉपिक है। लोन जितने भी तरह का लोन होता है, लोन सिर्फ दो तरह का होता है। पहला होता है गुड लोन, दूसरा होता है बैड लोन। गुड लोन ऐसा हुआ कि हम लोग किसी और से पैसा लिए और उस पैसा का इस्तेमाल किए एसेट खरीदने के लिए, जैसे मैंने किया एसेट खरीदने के लिए, उस न्यूज़पेपर में पैम्पलेट बताया। और दूसरे तरह का लोन होता है बैड लोन, कि हम लोग लोन तो लिए लेकिन उसे लाइबिलिटी खरीद, लाइक KTM बाइक खरीद लिए, ड्यूक खरीद लिए, दिखाने के लिए, सिर्फ शो ऑफ करने के लिए। तो हमेशा याद रखिए, आज से जब कभी भी आप लोन ले रहे हैं तो उससे सिर्फ एसेट ही खरीदिए, सिर्फ और सिर्फ एसेट ही खरीदिए, चाहे परिस्थिति कैसे भी हो। अभी आप भले गरीब दिख सकते हो लेकिन आफ्टर अ डिकेड आप अमीर बन जाओगे। तो हमें अमीर दिखना नहीं है, अमीर बनना है। तो आज से जब कभी भी लोन लेंगे तो उसको एसेट में इन्वेस्ट करेंगे, ठीक है। तो चलिए मैं आपको जल्दी से समराइज कर देता हूँ। आज हमने 3 टॉपिक पढ़ा फाइनेंस के बारे में। सबसे पहला पढ़ा एसेट और लायबिलिटी। एसेट वैसा चीज जो हमारे पैकेट में पैसा डाले और लायबिलिटी वैसा चीज जो हमारे पैकेट से पैसा निकाले। तो ये मेरा दोनों बुक मेरे लिए एसेट है क्योंकि ये मेरे लिए पैसा ला के दे रहा है। और अगर अभी तक आपने मेरा दोनों बुक नहीं पढ़ा है, सेल्फ हेल्प ग्रोथ के ऊपर है, जरूर पढ़िए। ये दोनों बुक अमेजॉन फ्लिपकार्ट पे अवेलेबल है। तो ये मेरा बुक मेरे लिए एसेट है क्योंकि ये मुझे पैसा ला के दे रहा है। तो एसेट वैसा चीज जो पैकेट में पैसा डाले और लायबिलिटी वैसा चीज जो पैकेट से पैसा निकाले। फिर हमने पढ़ा OPM, अदर पीपल मनी, मतलब हमें किसी और का पैसा का इस्तेमाल करना चाहिए खुद को अमीर बनाने के लिए अगर हमारे पास पैसा नहीं है। फिर आता है नंबर 3 जिसको कहते हैं गुड लोन और बैड लोन। तो गुड लोन वैसा होता है जो जिससे हम लोन लेकर एसेट खरीदें, और बैड लोन वैसा होता है जिससे हम लोन लेकर लायबिलिटीज खरीदें। और मैं आपको बता देता हूँ, आज से कुछ भी हो जाए, चाहे कुछ भी हो जाए, आज से सिर्फ और सिर्फ आपको एसेट ही खरीदना, सिर्फ और सिर्फ एसेट ही खरीदना, चाहे परिस्थिति कैसी भी, सिर्फ और सिर्फ एसेट ही खरीदना है। तो यही था इस वीडियो में। अगर आपको अच्छा लगा तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। बहुत मेहनत लगता है इस वीडियो बनाने में, आप देख सकते हैं। कल मैं हॉस्पिटल में था, आज मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ फॉर ओनली फॉर यू, क्योंकि मैंने फाइनेंस के बारे में बहुत ज़्यादा सीखा और इसीलिए आज कहीं ना कहीं मैं एक सक्सेसफुल लाइफ टॉपर हूँ और वही मैं आप सभी को सिखाना चाहता हूँ। इसीलिए मैं ये सारा बातें शेयर करता हूँ। और अगर अभी तक आपने हमारे सोशल मीडिया पर नहीं जुड़ा है तो प्लीज़ मुझसे जुड़ लीजिए, वहाँ पर मुझे फॉलो कीजिए ताकि मुझे और इंस्पिरेशन मिले। और अगर आपको फाइनेंस के बारे में और सीखना और फाइनेंशियल लिटरेसी सीखना है तो मेरे पास एक 60 डेज का फाइनेंशियल लिटरेसी कोर्स है। ये है मेरा व्हाट्सएप नंबर, इस पे आप मैसेज करिए, मैं आपको फाइनेंस के बारे में बहुत कुछ सिखाऊंगा 60 डेज में। क्योंकि लैक ऑफ मनी इज नॉट प्रॉब्लम ऑफ लाइफ, लैक ऑफ मनी इज नॉट प्रॉब्लम ऑफ लाइफ, एक्चुअली लैक ऑफ फाइनेंशियल नॉलेज इज द बिगेस्ट प्रॉब्लम ऑफ लाइफ। पैसे की कमी जिंदगी का प्रॉब्लम नहीं है, पैसे को कैसे मैनेज करते हैं यही हमें नहीं आता। तो सीखिए और एक फाइनेंशियली फ्री पर्सन बनिए। टिल देन साइनिंग ऑफ फॉर द डिफरेंट।